हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास का स्रोत। तो मध्यकालीन इतिहास के जो स्रोत हैं, इसमें समकालीन जो ऐतिहासिक विवरण हैं, जो राज दरबारी इतिहास लेखन था उसकी पुस्तकें वह आती हैं, मुद्राएं आती हैं और साथ में अभिलेख और जो स्थापत्य कला है, उन सभी से मध्यकालीन इतिहास को जानने का हमें वो मिलता है, उसमें विवरण है। तो इसमें हम देखेंगे जो समकालीन राज दरबारी इतिहास है, जो उस समय लिखा गया सुल्तानों के राज दरबार में, उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे, इसको दो भाग में मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों को। पहले भाग में सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाले जो राज दरबारी इतिहासकार हैं उनके प्रमुख विवरण और पुस्तकों के विषय में। अब फिर दूसरे भाग में मुगल काल में जो ऐतिहासिक विवरण है और पुस्तकें हैं, उनके प्रमुख लेखक, इनके विषय में देखेंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। अब सल्तनत काल से पहले भी अरबों के विजय का एक जो स्रोत है जो बहुत पूछा जाता है, तो इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जो चचनामा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि से हमेशा एग्जाम में यह बहुत पूछा जाता है कि जो चचनामा है वह कहाँ के इतिहास को जानने का स्रोत है। तो चचनामा जो है अरबों की सिंध विजय का सबसे महत्वपूर्ण विवरण मिलता है इसमें चचनामा में। इसे फतहनामा भी कहा गया है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब मुस्लिम था, उसने सिंध पर 712 में जब आक्रमण किया, तो उस आक्रमण का जो विवरण है वो हमें पता चलता है इस पुस्तक से जो लिखा है चचनामा। इसके लेखक अज्ञात हैं और यह अरबी भाषा में है। तो यही इसमें 2 ही 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं कि जो ये है ये लिखा गया है अरबी भाषा में चचनामा, और यह विवरण है अरबों की सिंध विजय का, ये महत्वपूर्ण है। यही दो, और साथ में इसके लेखक का नाम अज्ञात है, तो इसमें कोई वो ही नहीं है। इसका फारसी अनुवाद बाद में नासिरुद्दीन कुबाचा, जो मोहम्मद गोरी के दासों में से एक था, उसी के समय अबू बकर कोफी ने इसका फारसी अनुवाद किया। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, पर संभावना है कि पूछ लिया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यह चचनामा जो फतहनामा है, यह अरबों की सिंध विजय का विवरण देता है और यह लिखा गया है अरबी भाषा में। किस भाषा में विवरण लिखा गया है मध्यकालीन इतिहास की जो भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, उनमें उसकी भाषा बहुत मायने रखती है कि किस भाषा में है, और साथ में उसके लेखक कौन है, यह बहुत पूछा जाता है। दूसरा है सबसे प्रसिद्ध उस समय का महमूद गजनवी के साथ भारत आया अलबरूनी, इसका विवरण और साथ में इसकी पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलबरूनी का जो विवरण है वह भारतीय समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति के विषय में इतना मिश्रित विवरण, ऐसा अमूल्य विवरण शायद ही कोई दे पाए। तो अलबरूनी ऐसा एक तरह से इतिहासकार है कि उसने महत्वपूर्ण विवरण दिया है, उसने संस्कृत सीखी भारत में आकर के, तो इसीलिए वह भारतीय समाज और इसको बहुत हद तक समझ सका और उसने बहुत मूल्यवान विवरण लिए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो पुस्तक है वह है ताकीके हिंद, इसको कहा जाता है, या फिर किताबुल हिंद, कुछ भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ताकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद, और यह भी ये किस भाषा में लिखी गई है यह भी बहुत पूछा जाता है। यह भी अरबी भाषा में है और इसमें विवरण जो है वह 1017 से 1030 तक का जो विवरण है वही इसमें शामिल है। इसी कालखंड के दौरान भारतीय समाज, राजनीति और धर्म के विषय में महत्वपूर्ण विवरण अलबरूनी ने दिए हैं। अलबरूनी के विवरणों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलबरूनी को बहुत गहराई से पढ़ें, क्योंकि अलबरूनी से, उसके विवरणों से भारतीय समाज के विषय में उसके जो कथन हैं, उसने जो देखा यहाँ, उन सब के विषय में बहुत पूछा जाता है। तो 1017 से 1030 तक का विवरण अलबरूनी की किताब में मिलता है और यह महमूद गजनवी के समय भारत आया। तो अलबरूनी का पूरा नाम एक में साथ कहीं पूछा था कि इसका नाम पूरा है अबू रेहान मोहम्मद अहमद अलबरूनी। तो उसका ये पुस्तक की तहकीके हिंद या किताबुल हिंद लिखी गई है अरबी में, और जैसा कि बताया इसमें भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण विवरण है ही। तो इस तरह से ये हो जाता है। महमूद गजनवी के राज दरबार में और उससे संबद्ध उसके शासन का इतिहास लिखने वाले 1-2 और इतिहासकार हैं, जिनके विषय में हम देख लेते हैं। तो जो ये उतबी है, उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है और इसकी पुस्तक का नाम है तारीख़-ए-यामनी। तो यह भी महमूद गजनवी का राज दरबारी इतिहासकार था, या उसी के विषय में इसने लिखा है।
तो उतबी की ये तारीख आमनी भी लिखी गई है अरबी भाषा में, और यह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है। तो अल-बरूनी भी महमूद गजनवी के समय भारत आया, उसने भारत के विषय में अपना विवरण दिया है, और जबकि उतबी तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था है। तो इसके विषय में इतना ही है कि इसकी किताब का क्या नाम है और किस भाषा में लिखा गया है। तो यही पूछा जाता है कि उतबी की तारीख यामनी और उसकी भाषा जो है वह अरबी में है। फिर एक और है बैहाकी की तारीख है बैहाकी, यह भी गजनवी वंश का इतिहास है। इसमें भी सिर्फ लेखक और साथ में उसकी रचना क्या है यही इसमें पूछा जाता है। इन्हें बैहाकी की तारीख है बैहाकी को लेनपूल ने पूर्व का पेप्स कहा है बैहाकी को। यह भी फारसी में लिखी गई है और गजनवी शासकों का यह वर्णन करती है। तो इसमें महत्वपूर्ण है यही खाली कि बैहाकी की रचना तारीख है बैहाकी, यही पूछा जाता है। मिलान करने वाले क्वेश्चन में यह आता है। फिर आप शुरू करते हैं जो तुर्कों के आरंभिक इतिहास का, यहीं से दिल्ली सल्तनत के इतिहास का जो विवरण प्रदान करती है वह है हसन निजामी की ताजुल मासिर। यह बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। तो हसन निजामी जो इतिहासकार हैं उनकी पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर, और यह पुस्तक भी हसन निजामी ने इल्तुतमिश को समर्पित की थी। तो इसमें 1192 से लेकर 1228 तक का विवरण है, यानी कि मोहम्मद गौरी के तराइन के दूसरे युद्ध से लेकर के इल्तुतमिश के शासनकाल के कुछ वर्षों का विवरण इसमें मिलता है। तो 1192 से 1228 तक का विवरण हसन निजामी की ताजुल मासिर में मिलता है। और यह जो भाषा है इसकी फारसी और अरबी दोनों में है, क्योंकि उसने शुरुआत बताते हैं कि अरबी भाषा से की थी इस पुस्तक की, पर फिर उसके बाद उसने फारसी में भी लिखा है। तो अरबी और फारसी के मिश्रित शब्दों का इस पुस्तक में इस्तेमाल हुआ है, और यह पद्य में लिखित है। तो एक कविता के रूप में उसने इस पुस्तक की रचना की है। जो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हसन निजामी की ताजुल मासिर में वह है कि यह तुर्कों के आरंभिक इतिहास का स्रोत है और भारत में मुस्लिम शासन का प्रारंभ का वर्णन करती है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक है जो तुर्कों के आरंभिक इतिहास का स्रोत मानी जाती है। तो यही इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिरी होगी, या फ़क्र मुदब्बिर की अदाबुल हर्ब सुजात, या फिर हसन निजामी की ताजुल मासिर। तो इसमें जो ये पुस्तक है तुर्कों के आरंभिक इतिहास का, कि कैसे भारत में तुर्की शासन का प्रारंभ होता है और यहाँ पर तुर्कों द्वारा अपने पैर जमाए जाते हैं। तो यह हसन निजामी की ताजुल मासिर ही है जो तुर्कों के आरंभिक इतिहास का और दिल्ली सल्तनत के शुरुआत का जो विवरण प्रदान करती है वह हसन निजामी की ताजुल मासिर है। तो इसमें ये याद रखने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण है कि इस लेखक और इसके किताब के नाम के साथ यह फारसी और अरबी दोनों भाषाओं में है, पद्य में लिखी गई है और तुर्कों के आरंभिक इतिहास का यह स्रोत पुस्तक मानी जाती है। अब सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत में एक अन्य पुस्तक भी है जो महत्वपूर्ण है। यह है फ़क्र मुदब्बिर की आदाबुल हर्ब सुजात, जो इल्तुतमिश को समर्पित है। यह युद्ध कला पर लिखी पुस्तक है। इसमें इस विषय पर भी पूछा गया है, पहले यह क्वेश्चन आया है कि यह पुस्तक किसको समर्पित है। तो इसलिए यह फ़क्र मुदब्बिर की रचना क्या है इसको जानना जरूरी है, और साथ में यह कब का इतिहास है। तो इसकी पुस्तक है आदाबुल हर्ब सुजात जो इल्तुतमिश को समर्पित है, यानी कि यह भी तुर्कों के आरंभिक इतिहास का ही स्रोत है। इल्तुतमिश को समर्पित यह पुस्तक युद्ध कला का इसमें बेहद महत्वपूर्ण विवरण है। तो यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसके इतिहास को जानने का, जिसमें क्रमबद्ध विवरण दिया गया है, वह है मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिरी। तो मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिरी बहुत महत्वपूर्ण है कई मायनों में, आगे हम देखेंगे। मिनहाज इल्तुतमिश के शासनकाल में एक काजी के पद पर नियुक्त थे और साथ में वह साम्राज्य की कई घटनाओं से अवगत थे। तो उन्होंने इसका बेहद महत्वपूर्ण विवरण कई घटनाओं के विषय में लिखा है। तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिरी, और 23 तबकों में, तबका या अध्याय, इसको 23 तबकों में मिनहाजुस सिराज ने लिखा है। तो यह 23 यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि कितने अध्यायों में लिखा है, क्योंकि कथन और कारण में सही और गलत में यह पूछ देगा कि इसके कम या ज़्यादा कर देगा। तो इसमें अगर पक्का आपको नहीं पता तो इससे दिक्कत हो सकती है।
तो 23 तबकों में लिखने के बाद तो इतिहास या मिनहाज शुरू करते हैं इसको आदम से लेकर के इंसानों के पहले इंसान इस पृथ्वी पर इस्लामी मान्यताओं के अनुसार तो आदम से लेकर नासिरुद्दीन महमूद के 15 वर्षों का विवरण मिनहाजुस सिराज की तबकात नासरी में मिलता है। तो यह नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी है। उसी के शासनकाल को या उसी को समर्पित यह पुस्तक, इसमें 15 वर्षों का उसके शासनकाल का विवरण है जो 1265 तक है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद 1246 में सुल्तान बनता है और 1265 तक वह दिल्ली की गद्दी पर रहता है। तो उसी को यह समर्पित नासिरुद्दीन महमूद ने पुस्तक की है। यह दिल्ली सल्तनत का कालक्रमिक विवरण है, क्रमबद्ध विवरण है मिनहाजुस सिराज की तबकात नासरी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अन्य जो भी स्रोत हैं जो लिखे गए हैं, यहाँ तक कि अमीर खुसरो और साथ में जियाउद्दीन बर्नी के भी विवरणों में इतना वो नहीं है सटीकता, या फिर घटनाओं का जो विवरण है उसमें आगे पीछे घटनाएं दी गई हैं। पर जो मिनहाजुस सिराज की तबकात नासरी है इसमें घटनाओं का विवरण एक कालक्रम रूप से है कि शुरुआत जहाँ से करता है, घटनाएं जैसे आगे बढ़ी हैं उसी हिसाब से मिनहाज ने उसका विवरण दिया है। और इतिहासकार बताते हैं कि उन घटनाओं में मिनहाज के विवरण में दिन, महीने और साल सब एकदम सटीक पाए गए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जबकि आप देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी के, अभी जब हम आएंगे तो उसके घटनाओं में उलट पुलट है, घटनाएं आगे और पीछे उसमें उसने लिखी हैं, क्योंकि उसने अपनी याददाश्त पर लिखा था। तो इससे घटनाओं का क्रमबद्ध उलट गया है कि कई घटनाएं जो बाद में हुई थी उसको उसने पहले लिख दिया है। पर मिनहाज की इस विवरण में यह महत्वपूर्ण है कि उसने घटनाओं का दिल्ली सल्तनत का एक क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसका अंग्रेजी अनुवाद रेवती ने किया है। यह अभी तक पूछा तो नहीं गया है, पर जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है इसकी संभावना है कि यह कभी पूछा जाए। तो मिनहाज की इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है यह रेवती ने किया है। अब